परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने 32 साल की छोटी सी उम्र में गणित के क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति हासिल। जब रामानुजन 8वीं कक्षा में थे तब उन्होंने कॉलेज के छात्र से त्रिकोणमिति की पुस्तक लेकर उसके सारे प्रश्न हल कर डाले। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई विशेष शिक्षा हासिल नहीं की। अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया। अपनी 32 साल की उम्र में उन्होंने गणित की 3900 इक्वेशन की खोज कर ली। महान गणितज्ञ रामानुजन के सम्मान में पूरा देश उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। आपका बिना समय खराब करते हुए हम शुरू से जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड नाम के एक गांव में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। रामानुजन के पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था और उनकी माता का नाम कोमल तामल था। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। वे 3 साल की उम्र तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे और जब 3 साल तक वे बोलना भी नहीं सीख पाए तो उनके परिवार वालों को चिंता हुई कि आखिर वो क्यों नहीं बोल रहे। उनको लगा कि कहीं ये गूंगे तो नहीं है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। आगे की शिक्षा के लिए रामानुजन टाउन हाई स्कूल पहुंचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे प्रश्न अध्यापकों को भी काफी अटपटे लगते, जैसे कि वे पूछते कि संसार का पहला पुरुष कौन था, बादलों और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। इस तरह के वो सवाल पूछते, लेकिन कभी भी कोई उनसे नाराज नहीं हुआ क्योंकि उनकी वाणी काफी मधुर थी और जिससे वो सभी खुश रहते थे और कभी उन्होंने नाराज नहीं हुए। एक बार इनके विद्यालय के प्रिंसिपल ने यह तक कह दिया कि रामानुजन के लिए विद्यालय के परीक्षा के मापदंड लागू नहीं होते, यानी कि वो परीक्षा के जो मापदंड है उनके लिए लागू नहीं, क्योंकि वो विद्यालय स्तर के सवालों को तो कुछ सेकंड में कर लेते थे। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद इनको गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के लिए सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति भी दी गई। एक बार 10वीं कक्षा के एक छात्र ने रामानुजन की प्रतिभा को सुनकर उनको एक गणितीय सवाल हल करने के लिए दिया। सवाल इस प्रकार है, √x + y बराबर 7 है और x + √y बराबर 11 है, तो x और y का मान क्या होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामानुजन ने इस सवाल को सिर्फ आधे मिनट में हल कर दिया और हमें इस सवाल को करने में लगभग 5 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। आप उनकी प्रतिभा को इस बात से समझ सकते हैं, जिसके उत्तर इस प्रकार से थे, x बराबर 9 और y बराबर 4। कुछ समय बाद रामानुजन ने 1907 में 12वीं की प्राइवेट परीक्षा दी, लेकिन वो उसमें भी फेल हो गए। लेकिन उन्होंने अपना गणित के प्रति प्रेम जारी रखा और उसमें हमेशा वो शोध कार्य करते थे। ऐसा माना जाता है कि रामानुजन किसी सवाल के हल नहीं कर पाते तो नामगिरी देवी उन्हें सपने में आकर उन सवालों के हल बताती थी, जिसे रामानुजन सुबह उठकर उनको अपने पुस्तक में उतार लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि रामानुजन निद्राचारी थे, यानी नींद में चलने वाली कोई उनको बीमारी थी। वर्ष 1908 में रामानुजन के माता पिता ने इनका विवाह जानकी नाम की एक लड़की से कर दिया था। विवाह हो जाने के बाद रामानुजन का सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था, इसलिए वे नौकरी के लिए मद्रास चले गए। लेकिन उन्हें वहां पर भी नौकरी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने 12वीं पास नहीं की थी और वे बीमार भी धीरे धीरे होने लगे थे। उनका स्वास्थ्य बुरी तरह गिर गया था। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अपने गांव कुंभकोणम वापस आना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वो वापस मद्रास चले गए और वहां पर उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। इसी समय किसी के कहने पर वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से वो मिले। यहाँ पर अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और वहाँ के जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर
25 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति का भी प्रबंध उन्होंने कर दिया। रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना शोध पत्र जारी किया। इस शोध पत्र का नाम था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। जहां 1 साल पूरा होने पर रामानुजन ने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी भी की। इस नौकरी में काम का बोझ इतना नहीं था, इसलिए वो गणित के लिए भी समय निकाल लेते थे और अपने गणित में शोध कार्य जारी रखते। यहाँ पर रामानुजन रात भर जागकर गणित के नए नए सूत्र लिखा करते। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। उस समय प्रोफेसर हार्डी विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में एक थे। शुरुआत में रामानुजन ने किए गए कार्य प्रोफेसर हार्डी को भेजे तो उन्हें भी पूरी तरह से वो समझ में नहीं आए। अपने गणितज्ञ दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रामानुजन एक प्रसिद्ध और अद्भुत व्यक्तित्व वाले गणितज्ञ, किए गए कार्य को ठीक से समझने के लिए इन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। इससे प्रोफेसर हार्डी को काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि रामानुजन को मैं बुला के ही रहूंगा। तो उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। रामानुजन ने अपने व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण कैम्ब्रिज बुलाने के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कई सारे पत्र लिखे, जिसके कारण लंबे पत्र व्यवहार के बाद रामानुजन कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत हो गए। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के कैम्ब्रिज आने के लिए आर्थिक सहायता भी। रामानुजन के लंदन पहुंचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि प्रोफेसर हार्डी ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन उनको थोड़ी सी समस्या ये हुई क्योंकि रामानुजन थोड़े से शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, जिसके कारण उनको थोड़ी सी समस्या हुई। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। रामानुजन के एक विशेष शोध के कारण उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बीए की उपाधि भी मिली, लेकिन वहां का वातावरण और रहन सहन उनके अनुकूल नहीं था, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब होने। डॉक्टर ने जब जांच की तब पता चला कि उन्हें टीबी का रोग हो गया था और उस समय टीबी की कोई दवा नहीं थी, इसलिए उन्हें एक अलग सेनेटोरियम में रहना पड़ा। उस समय सेनेटोरियम में रहा जाता था। सेनेटोरियम यानी कि रोगी को अलग जगह पर रखा जाता है। जैसे रामानुजन को रॉयल सोसाइटी द्वारा सदस्य बनाया गया। जब भारत गुलामी से जूझ रहा था तो उस समय रामानुजन का रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनना एक बहुत बड़ी बात। रामानुजन पहले कम उम्र के रॉयल सोसाइटी के सदस्य थे। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की तरफ से फेलोशिप पाने वाले वह पहले भारतीय भी बने। लेकिन इधर रामानुजन का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। डॉक्टर की सलाह पर भारत वापस लौटना पड़ा। भारत आने पर रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक की नौकरी मिली। वहाँ पर अध्यापन और अपने शोध कार्य में लगे रहे। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया और इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। इस बीमारी की स्थिति में भी रामानुजन ने मोक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र प्रकाशित किया। रामानुजन द्वारा प्रकाशित इस फलन का उपयोग गणित नहीं बल्कि चिकित्सालयों में कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता। इनका गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया था। यहाँ तक डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अंत में रामानुजन के विदा की घड़ी आ गई। 26 अप्रैल 1920 को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने 33 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा ले ली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।